रात के यहीं कुछ 10:30 हो रहे थे। सागर अपने कमरे में बैठा स्कूल का काम कर रहा था और बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और उसे बहुत भूख लग रही थी। सागर 6th क्लास में था और अपने मम्मी पापा के साथ नोएडा में रहता था। हमेशा की तरह उसके पापा भूषण बाहर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 5 महीने पहले ही उन्हें काम से निकाल दिया गया। तब उन्हें काम मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो पूरा दिन घर में बैठे रहते और बस ड्रिंक करते रहते। यूं तो सागर एक बहुत ही अच्छे फ्लैट में रहता है, क्योंकि उसके पापा के साथ साथ उसकी मम्मी भी काम करती है। पर अब जब से सागर के पापा की नौकरी चली गई तो सारा लोड उसके मम्मी के कंधों पर आ गया, जिसकी वजह से उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता था। चुपके से सागर रूम से बाहर झांकता है तो उसके पापा सफेद बनियान नीचे शॉर्ट्स पहने सोफे पर बैठे ड्रिंक किए जा रहे थे। सामने टीवी पर कुछ रैंडम सी चीज चल रही थी जिस पर उनका ध्यान ही नहीं था। वो बस बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे और दरवाजे की ओर। सागर जानता था कि आज क्या होगा, फिर से वही जो रोज होता आ रहा है। सागर चुपके से बाथरूम में गया कि तभी डोरबेल बजी। सागर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था मम्मी आई होंगी और अब पापा और मम्मी में लड़ाई होगी। उसे इन लड़ाइयों से बहुत डर लगता था और अक्सर वो रोता भी था, पर छुप कर। भगवान से मनाता था कि वो दोनों कभी न लड़े, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान सागर की सुनना नहीं चाहते। न उसके पापा से वक्त देते थे, न ही उसकी मम्मी। घर में होते रोज कलेश से वो बहुत परेशान रहने लगा था। अक्सर उसके स्कूल से भी ये शिकायतें आती कि सागर का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। वो बस खोया बाहर की ओर देखता रहता है और वो अपनी दुनिया में गुम रहता है। थी उसकी एक दुनिया जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा खुश रहता है, खेलता है, हंसता है। पर ये बस उसकी दुनिया थी। सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक जोर के थप्पड़ की आवाज आई। सागर दरवाजे के पीछे छुपकर थोड़ा बाहर की ओर झांकता है तो उसकी मम्मी हॉल में खड़ी थी और उसके पापा उनसे लड़ रहे थे। कहाँ मुंह काला करवा के आ रही है? इतना लेट लगता ऑफिस में? जो ये तेरे पंख लग रहे हैं ना, सब देख रहा हूं। साला मर्द बेरोजगार हुआ नहीं कि बाहर लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए तूने। इस पर सामने गाल पर हाथ रखे और दूसरे हाथ में पर्स पकड़े सागर की मां कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम खुद हो वैसे ही दूसरे को समझते। खुद तो अपनी कोवर्कर के साथ ऑफिस में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए और ऑफिस से निकाले गए, और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बस सागर की वजह से चुप हूं और तुम्हारे साथ हूं, वरना कब की चली जाती तुम्हें छोड़कर। एक और थप्पड़ उसके पापा ने मारा और कहा, साली बहुत जुबान चलने लगी तेरी। इस घर का हेड हूं मैं, समझी? तो देर रात बाहर गुलछर्रे उड़ाएगी और रात का खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? और क्या सागर की बात कर रही तू? भूखा बैठा है वो, क्या खाएगा? हैं? ग्लास फेंक कर वो अपने कमरे की ओर गए। जैसे उसके पापा अंदर चले गए, सागर बाहर निकला। उसकी मां रो रही थी। सागर उनके पास गया। मम्मी, आप ठीक तो है ना? ये सुन सामने से उसकी मां उसे गले लगाती है और बस रोती रहती है। सागर भी रो पड़ा और सोचने लगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्यों उसके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं? क्यों उसके घर में खुशी नहीं है? या फिर
यही खुशी है? क्या यही उसकी हैप्पी फैमिली है, जैसे सबकी फैमिली होती है? उतनी देर में उसकी माँ उठती है और ड्रॉअर खोलकर एक गिफ्ट निकालती है और अपने बेटे सागर को देते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा। आज 12 सितंबर है ना, मेरे बेटे का बर्थडे। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। सागर ने उस गिफ्ट की तरफ देखा तो उस पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे ये काफी पुराना हो। सागर की माँ ने फोन मेज पर रखा और बाथरूम में चली गई। सागर ने उनके फोन में देखा तो रिमाइंडर लगा हुआ था। रिमाइंडर आज का कि सागर का बर्थडे है। मम्मी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं, उन्हें रिमाइंडर लगाना पड़ता है। और ना ही पापा को मेरा बर्थडे याद था। मुझे लगा आज केक कटेगा, जैसे मेरे दोस्तों के बर्थडे पर होता है। मैं भी उन्हें पार्टी में बुलाऊंगा, मुझे भी गिफ्ट मिलेंगे। पर सागर की आंखें भर आई कि उसी वक्त उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से उसके पापा के खांसने की आवाज आई। जिस पर गिफ्ट उठा, सागर अपने कमरे में चला गया। सागर रोने लगा। उसने गिफ्ट मेज पर रखा और बस बेड पर लेट गया। रोते रोते बस उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली ऐसी है, ये सब क्यों होता है, कि उसके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, क्यों उसे ये सब देखना पड़ता है। रोज रात को उसे डर की चादर ओढ़कर सोनी पड़ती है, क्योंकि रात को कई बार उसके पापा उसे मारने आते हैं। अगर वो ज्यादा गुस्से में होते हैं तो दोपहर को भी जब भी वो स्कूल से आता है तो उसे मारते हैं। वो सागर की मम्मी का गुस्सा उस पर निकालते हैं, जैसे वो कोई पंचिंग बैग है। उसे अपने पापा से कभी प्यार नहीं मिला, जैसे जब वो नौकरी पर जाते थे तब भी नहीं, अब जब घर पे रहते हैं तब भी नहीं। क्या सागर ने पैदा होकर गलती करी? पर यह भी तो उसकी गलती नहीं थी, उसके माता पिता की चाहत थी, इसलिए तो वो इस दुनिया में आया। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रात की यहीं करीबन 1:20 हो रही थी। सागर को अपने बेड के पास से कुछ आवाज आने लगी। आवाज जैसे कोई धीमे से हंस रहा है। सागर उठा, उसने लाइट ऑन की तो देखा मेज पर उसका गिफ्ट नहीं था, बस उसका रैपर फटा हुआ पड़ा था। और जहां तक उसे याद है, उसने वो रैपर खोला नहीं था। उसने बेड के पास देखा जहां से वो आवाज आ रही थी, तो वहां पर एक डॉल पड़ी थी जिसने सागर जैसे कपड़े पहने हुए थे। सागर उस डॉल के पास गया। वो हूबहू उसके जैसे ही था, शक्ल भी उससे मिल रही थी। और उसने सेम नीले रंग की टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे जैसे सागर ने पहने थे। और जैसे सागर की टी शर्ट पर मिक्की माउस बना हुआ था, वैसे उसकी टी शर्ट पर भी बना था। ये तो मेरे जैसा लग रहा है, मम्मी ने मेरे जैसी दिखने वाली डॉल मुझे गिफ्ट करी। सागर ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो डॉल बोली, सागर कैसे हो? तुम बोल सकते हो? उस डॉल के होठ हिले और वो कहने लगी, हाँ मैं बोल सकता हूं, और तुम हमेशा अकेले रहते हो ना, इसलिए मैं आया हूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुन सागर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, और ये मुस्कान आते ही सागर सोच में पड़ गया कि ना जाने कितने समय बाद वो मुस्कुराया है। खैर, उसने उस डॉल को मेज पर रखा जहां वो अपने आप हिल रही थी, चल रही थी। पर एक चीज अजीब थी, उस डॉल की गर्दन टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उसका सर लटक रहा था और वो अपना सर अच्छे से हिला नहीं पा रहा था। ये तुम्हारे सर को क्या हुआ है? तुम अपना सर क्यों नहीं हिला पा रहे हो? उस डॉल ने जवाब दिया, सागर वो जिसने मुझे बनाया ना, उससे गलती से मेरी गर्दन टूट गई। खैर वो सब छोड़ो, मेरा नाम भी सागर है, तुम्हारा नाम भी सागर है, हम दोनों दोस्त हैं, है ना? दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। उसके चेहरे पर एक
क्रीपी सी मुस्कान आई, जिस पर सागर हंसते हुए कहता है, हाँ दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और मेरा बेस्ट गिफ्ट है ये अब तक का। अब तक का बोल सागर रुका, क्योंकि शायद उसका पहला ही गिफ्ट था जो उसे मिला था। सागर को उदास देख वो डॉल बोली, सागर तुम मेरे दोस्तों से मिलोगे? यह सुन सागर वापस से खुश हुआ और हाँ में सिरे लाने लगा, जिस पर वो डॉल कहती है, वो जो तुम्हारी अलमारी है ना, उसमें है वो, चलो खोलते हैं। उस डॉल के इरादे नेक नहीं लग रहे थे, पर सागर उस डॉल को उठाता है और अपनी अलमारी के सामने पहुंचता है। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो खुल ही नहीं रही थी। ये तो खुल ही नहीं रही, अब क्या करूं? ये सुन डॉल भी हैरान हुई कि ये खुल क्यों नहीं रही। अच्छा एक काम करो सागर, तुम अपने पेरेंट्स की अलमारी खोलो, उसमें से हम मेरे दोस्तों के पास चलेंगे। पेरेंट्स का सुन सागर डरा और बोला, नहीं नहीं, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। डॉल उदास हुई और बोली, तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं ना, बहुत बुरे हैं वो, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए ना, चलो मैं उन्हें सजा देता हूं। उस डॉल की आंखें चमकने लगी, जिस पर सागर उसे शांत कराता है और कहता है, नहीं नहीं, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, बस थोड़े गुस्सैल हैं, तुम उन्हें कुछ मत करना, मैं चलता हूं उस कमरे में। सागर उस डॉल के साथ अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। उसने चुपके से दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना उसके मम्मी ना उसके पापा। मेरे मम्मी पापा कहाँ गए? सागर ने पूछा, जिस पर वो डॉल क्रीपी सी मुस्कान देते हुए कहती है, वो उन्हें तो मेरे दोस्त ले गए, क्योंकि वो बुरे थे ना, और बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब उन्हें सजा देंगे हम। वो हंसने लगा, जिस पर सागर कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, उन्हें वापस लाओ, और अगर तुम वापस नहीं लाए ना तो मैं ये दोस्ती तोड़ दूंगा। सागर की ये बात सुन वो डॉल भी बिल्कुल हैरान हो गई। पर सागर वो बुरे हैं। सागर नाम सिरे लाता है, नहीं है वो बुरे, तुम कुछ भी नहीं जानते, बस तुम उन्हें वापस लाओ, प्रॉमिस करो तुम उन्हें वापस लाओगे। ना चाहते हुए सागर की डॉल हाँ में सिरे लाती है और कहती है, ठीक है, पर हमें उन्हें बचाना होगा, वरना वो उन्हें पनिश करेगा, चलो दूसरी दुनिया में। डॉल ने अलमारी की ओर इशारा किया। सागर भागकर अलमारी के सामने आया। सागर इसे खोलो और चलो। और उसने अपने पेरेंट्स के रूम की अलमारी खोली। वो खुल गई, जिससे सागर थोड़ा सा उलझा, क्योंकि उससे उसके कमरे की अलमारी नहीं खुली, पर यह खुल गई। खैर, सागर के सामने एक और दरवाजा था। सागर ने दरवाजा खोला तो वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच गया। आसपास अंधेरा पसरा हुआ था, आसमान में कई चांद थे और ढेर सारे तारे, और वो जगह सुंदर लग रही थी, पर सुंदर होते हुए भी वहां पर एक अजीब सी मनुष्यत थी। और वहां पर सागर जैसे ढेर सारे बच्चे थे, और उनके हाथों में भी ठीक उनके जैसे दिखने वाली डॉल। जैसे सागर के सामने एक बच्चा आया जिसके पास ठीक उसके जैसे दिखने वाली डॉल थी, पर जहां सागर के डॉल की गर्दन टूटी हुई थी, वहीं उस बच्चे के डॉल के हाथ पैर टूटे हुए थे। एक बच्चा दूर खड़ा था जिसकी डॉल पूरी पीली पड़ी थी। एक बच्ची थी, उसके डॉल के बाल बिखरे थे और कपड़े फटे हुए थे, और वो सब कुछ ढूंढ रहे थे। सागर उनमें से एक बच्चे के पास गया और उसने पूछा, क्या तुमने मेरे मम्मी पापा को देखा? ये सुन वो बच्चा बोला, नहीं, मैं तो खुद मेरी मम्मी को ढूंढने आया हूं। वहां पर सब किसी न किसी को ढूंढ रहे थे। जैसे वो बच्ची अपने मामा को ढूंढ रही थी, कोई बच्चा अपने चाचा को ढूंढ रहा था, कोई स्कूल टीचर को और कोई पापा को। ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। सागर को तभी उसकी डॉल ने कहा,
सागर, वो देखो, वो जो सामने कमरा है ना, उसमें तुम्हारी मम्मी है, चलो चलते हैं। सागर भागकर उस दिशा की ओर जाने लगा। वहां पर एक कमरा था। वो उस कमरे को खोलता है तो अंदर उसकी माँ बैठी रो रही थी। उनके पास जाने की कोशिश करता पर जा नहीं पाता। मम्मी, मम्मी, आप यहां पर क्या कर रही हो? जल्दी चलो, वो मॉन्स्टर आता ही होगा। पर उसकी मम्मी कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। हम अंदर कैसे जाएंगे? सागर ने पूछा, जिस पर वो डॉल कुछ देर सोचती है और कहती है, इसके लिए हमें टिकट लगेगी। पर अभी भी तुम सोच लो, क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा को बचाना है? वो अच्छे नहीं है, बुरे हैं, बुरे। सागर एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वो अपने मम्मी पापा को बचाना चाहता है। कहां मिलेगी वो टिकट? सागर ने पूछा, जिस पर वो डॉल कहती है, एक मॉन्स्टर रहता है, वो भी सो रहा होगा, उसकी जेब से वो टिकट मिलेगी। अगर तुम अपने मम्मी को बचाना चाहते हो तो टिकट निकाल लो, पर क्या तुम निकाल पाओगे? यह सुन एक बार तो सागर डर गया, पर वो अपने मम्मी को बचाना चाहता था तो हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद वो डॉल सागर को फिर से उस अलमारी में जाने को कहती है। सागर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकला और पहुंचा अपने पेरेंट्स के रूम में। अब फिर से ये अलमारी खोलो। सागर डरने लगा, पर उसे ये किसी भी हाल में करना था। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने देखा वो किसी दूसरी अलमारी में पहुंच गया। उसने उस दूसरी अलमारी का दरवाजा खोला तो एक कमरे में पहुंचा जहां पर बड़ा सा बेड था और उस बेड पर चादर ओढ़े बड़ा सा मॉन्स्टर लेटा हुआ था। सागर, वो देखो, वो रही टिकट। उस बेड से एक कागज का टुकड़ा लमक रहा था। बिल्कुल धीमे धीमे चलना, वो जाग जाएगा ना तो हमें छोड़ेगा नहीं। ये सुन सागर को याद आया, कभी दोपहर को अगर उसके पापा हॉल में सो रहे होते और उसे कुछ चाहिए होता है तो वो चुपके से जाता है, पर अगर कभी गलती से भी आवाज हो जाती है तो उसके पापा उठकर उसे मारते हैं। और ठीक यहां पर भी वैसा ही था, पर किसी तरह सागर उस कागज के टुकड़े को उठाता है, पर उसी समय वो मॉन्स्टर जाग जाता है और सागर और उसकी डॉल को देख लेता है। वो चिल्लाने लगा, जिस पर सागर भागा, पर वो सागर की डॉल को पकड़ लेता है। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, अलमारी खोलो, तुम सीधा दूसरी दुनिया में पहुंचोगे, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सागर भागकर अलमारी में चला गया। जब उसने इस बार अलमारी का दरवाजा खोला तो वो सीधा दूसरी दुनिया में पहुंचा। वो भागते हुए सीधा उस रूम की ओर गया जहां उसकी मम्मी रो रही थी। उसने वो चिट्ठी वहां बने एक हॉल में डाली, जिससे वो दरवाजा खुला और वो भागकर अपनी मम्मी के पास गया। पर अचानक से उसकी मम्मी गायब हो गई और वहां पर उसके पापा आ गए, जो बेड पर लेटे सो रहे थे और सोते सोते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, क्या हुआ आपको? जैसे ही सागर अपने पापा के पास जाता है उसे उसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो सोचने लगा कि उसे अपने पापा को बचाना चाहिए या खुद को। उसे अपने पापा की सारी बुरी चीजें याद आने लगी। उसने ये फैसला किया कि वो अपनी मम्मी को बचाएगा और पापा को मरने देगा। वो अलमारी की ओर भागा और जैसे ही उसने अलमारी खोली तो देखा उसके मम्मी पापा अपने कमरे में लड़ रहे हैं। और ये देखकर सागर हैरान भी हुआ और खुश भी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ठीक थे। वो अलमारी से बाहर निकला, पर उसके मम्मी पापा उसे देख ही नहीं पा रहे थे। मुझे पहले ही पता था तेरे मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा। तुम दोनों की चैटें मैंने पढ़ी अभी, क्या क्या लिख रखा है, शर्म भी नहीं आ रही तुझे तो। खींचकर सागर के पापा ने सागर की मम्मी को थप्पड़ मारा, जिस पर सामने से उसकी मम्मी भी ऊंची आवाज में जवाब देती है, तुझे नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? खुद तो बेरोजगार पड़ा घर में।
मैं कमा कर ला रही हूं और तू खा रहा है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अपने कैरेक्टर को देख, मेरा कैरेक्टर मत देख। सागर ना होता ना तो कब का उसके साथ चली गई होती। यह सुन सागर के पापा ने उन्हें एक लात मारी, जैसे वो बेड से नीचे गिर गई। हरामजादी, निकल मेरे घर से। सच में सागर ना होता ना तो ये सब ना देखना पड़ता। साला पैदा होता ही मर जाता तो भी अच्छा होता। मैं भी तेरे साथ ना होता। पता नहीं कहां से मिल गई तू मुझे। निकल मेरे घर से और जा उसी के साथ रह। वो उठे और सागर की मम्मी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सागर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। सागर ने घड़ी की ओर देखा तो 11:30 हो रहे थे। उसके पापा दारू पीने बैठ गए। एक के बाद एक बोतल खत्म होती रही। साला मेरी जिंदगी नाश करके रख दी हरामजादी ने। और ये सब उस सागर की वजह से हुआ। ना वो सागर उसके पेट में आता, ना मुझे उससे शादी करनी पड़ती। सब सब इस सागर की वजह से हुआ। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सागर को कोसते रहे और लड़खड़ा कर उठे। सागर डर कर छुप गया, पर वो सागर के कमरे की ओर जाने लगे। सागर पीछे पीछे गया तो उसने देखा वो उसके बेड के पास गए और उसके बेड पर सागर लेटा हुआ था। पर सागर तो वो है, तो वो कौन है जो बेड पर लेटा है? तभी सागर ने मेज की तरफ देखा तो वहां पर वही गिफ्ट पड़ा हुआ था। सागर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है। उसके पापा उसे बेड से उठाते हैं, उसका गला जोर से दबाते हैं और उसे कोसते रहते हैं। सागर का दम घुटने लगा और इतनी तेजी से उसके पापा ने उसका गला दबाया कि सागर की गर्दन टूट गई। वो मर गया। यह सब सागर की आंखों के सामने हो रहा था और सागर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके पापा ने उसकी लाश को उसी के कमरे की अलमारी में छुपा दिया, जिसे सागर खोल नहीं पा रहा था, और फिर घर से भाग गए। सागर उस अलमारी के पास जाता है, उसे खोलता है तो अब वो खुल जाती है और जो वो उसके अंदर देखता है उससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उस अलमारी में उसकी डॉल थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। सागर ने उसे उठाया। सागर, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। वो अपने माता पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाए। तुमने उन्हें फिर भी बचाना चाहा। खैर, तुमने अपनी मां को तो बचा ही लिया। ये सुन सागर हैरान हुआ। मां को बचा लिया मतलब? और उसके बाद वो डॉल अब तक जो हुआ वो सब कुछ उसे समझाना शुरू करती है। सागर, जिस रात तुम्हें वो गिफ्ट मिला उसी रात ये सब हो गया था। तुम मारे गए थे। तुम्हारे पापा तुम्हें मारकर भाग गए थे और दरवाजा खुला था। पड़ोसी ने देखा कि घर का सामान बिखरा है तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब जाकर तुम्हारी लाश बरामद हुई। पर बसी तुम्हारी मम्मी। एकदम से सागर को सब कुछ दिखने लगा। उसकी मम्मी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो बैठी रो रही थी इंटेरोगेशन रूम में। पुलिस वाले पूछ रहे थे कि सागर के पापा कहाँ पर हैं। तभी सागर की आत्मा दूसरी तरफ से, जिस होटल में उसके पापा रुके हुए थे, उसकी अलमारी से बाहर आती है और जो वो मॉन्स्टर सो रहा था वो कोई और नहीं, उसके पापा ही थे, जिसकी जेब से उसने उस होटल का कार्ड निकाला। और जब सागर ने वो टिकट यानी कि कागज का टुकड़ा उस रूम में डाला जिस रूम में उसकी माँ बैठी रो रही थी, तो असल में वो कार्ड उसकी मम्मी के पर्स में चला गया और तुरंत वो कार्ड बाहर निकला, जिससे सागर के पापा की लोकेशन पुलिस वालों को मिल गई और वो पकड़े गए। सागर अपनी डॉल को उठाता है और उसी दुनिया में चला जाता है। रोज नए नए दरवाजे खुलते और कोई ना कोई बच्चा अपने हाथों में डॉल पकड़े अपने किसी खास को बचाने आता। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और पसंद के साथ साथ आई होप कि आपको पूरी समझ आ गई होगी। मैं जानता हूं ये कहानी थोड़ी सी उलझन वाली है, पर मैं चाहता था कि मैं ऐसी कहानी बनाऊं एक, क्योंकि हम रोजमर्रा की कहानी सुन सुनकर बोर हो चुके हैं ना। रोज वही सेम कहानी। मैं चाहता था कि कुछ अलग हो, तो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हम आगे भी ऐसी और कहानी लाएंगे।
नीचे पोल दिया है, यस और नो में जवाब दें और आप अपने पर्सनल फीडबैक्स और सजेशन हमें डीएम में दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आईडी है एक कहानीकार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शो को रेटिंग देना ना भूलें और आगे की कहानियां मिस ना करने के लिए हॉरर टेप पॉडकास्ट को फॉलो करें। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।